हेलो दोस्तों, आनंद सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2027 के बारे में बात करेंगे, जो यह 16वीं जनगणना है और आज़ाद भारत का 8वीं जनगणना है। तो थोड़ा हम जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुआ था और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल नियमित जनगणना बोलेगा तो नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। पहली जातिगत जनगणना पूछ दिया अगर तो वो भी 1881 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था, जो डाटा लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1881 में। और नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल में निर्धारित किया गया कि 1881 ईस्वी में ही प्रत्येक 10 साल में जनगणना का निर्धारण किया गया था। वर्तमान जनगणना जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जा रहा है और संविधान में संघ सूची में अनुच्छेद 246 में जनगणना की बात की गई है और गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना करवाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण है और यह जनगणना 2 चरणों में किया जा रहा है। वर्तमान में अभी जनगणना पहाड़ी इलाकों में स्टार्ट किया गया है। इसका रीज़न ये है कि उस समय जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए वहाँ से पहले जनगणना। और इस जनगणना की खासियत क्या है, ये पहली डिजिटल जनगणना है। आज तक डिजिटल जनगणना नहीं, पहली 2027 की पहली डिजिटल जनगणना है। और इसमें एक और नया बात खासियत है, पहली स्वयं गणना, मतलब हम खुद से इसके वेबसाइट पर जाकर खुद से इसका मतलब अपना डिटेल सारा जारी कर सकते हैं, अपना दे सकते हैं। हमारे घर पे कोई नहीं आएगा जनगणना करने के लिए। और शुभांकर प्रगति और विकास था। प्रगति महिला थी, विकास पुरुष था। और राष्ट्रीय एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। और बजट 11,718.24 करोड़ रुपए इसका बजट जनगणना में जो खर्च हुआ कराने में, तो 11,718.24 करोड़ का बजट पेश किया गया है। टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है और इसमें जनगणना में जो है ना 40 प्रश्न को पूछा गया है। इस जनगणना में 40 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। कोई भी जनगणना करने घर पे आएगा तो 40 प्रश्न को एग्जाम में आ सकता है। 2027 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछा जाएगा? 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और इससे पहले 2011 में कितने प्रश्न था? 2011 में 29 प्रश्न था। 2011 में 29 प्रश्न था और 2027 में जो जनगणना हो रहा है उसमें 40 प्रश्न था। 13 नए प्रश्न था और 2 प्रश्न जो है 2011 की जनगणना को हटाकर 29 से 13 नए प्रश्न जोड़कर 40 प्रश्न करते हैं। 2027 में 40 प्रश्न और 2011 में जो है 29 प्रश्न था। और इसकी विशेषता की बात करें तो ये 16वीं जनगणना है। डिजिटल जनगणना पहले घरों का किया जाएगा, फिर सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे और स्वयं गणना का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसमें बजट 11 इतना हो जाएगा और टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है जनगणना। कोई भी अगर प्रॉब्लम इस पर कॉल करेंगे तो आपकी सारी जानकारी इसका मिल जाएगा। और आज का सेशन इस तरह समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। कोई त्रुटि हो वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। हम बहुत जल्दी प्रतियोगिता दर्पण का 72वीं बीपीएससी तक में पूरा 1 साल का हम प्रतियोगिता दर्पण करा दें, पूरा डिटेल में अच्छे तरीक़ा से शॉर्ट नोट्स प्रतियोगिता दर्पण का बना के हम जारी बहुत जल्दी उसका एक सीरीज लाने जा रहे हैं। बताइएगा कैसा रहेगा। थैंक यू।